एक कौवा एक दरख्त पर बैठा अपनी ज़िंदगी की तलखियों और सख्तियों के बारे में सोच रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से सख्त मायूस था। अपनी परेशान कुन ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इत्तफाक से उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। कौवे के आंसू उनके गाल पर गिरे तो उन्होंने देखा कि एक कौवा रो रहा है। बुजुर्ग ने कौवे से इस रंजो अलम का सबब दरियाफ्त किया जिसने कौवे के आंसुओं का बंध तोड़ डाला था। कौवा बोला, कोई एक दुख हो तो बताऊं। मेरी तो जिंदगी सरापा दुख है। मैं अपने काले रंग की वजह से जिंदगी से आजिज हूँ। ये भी कोई रंग है? इसी रंग की वजह से हर कोई मुझसे नफरत करता है। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं। किसी पेड़ पे, किसी दीवार पे लोग मुझे बैठने तक नहीं देते। हर कोई मुझे मनहूस कहता है। भला ये भी कोई जिंदगी है? कौवा रोने लगा। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी से समझौता करना चाहिए, हर हाल में हमें राज़ी रहना चाहिए। लेकिन कौवे की तसल्ली किसी तरह ना हुई। आखिरकार बुजुर्ग ने सवाल किया कि अगर तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? किसकी ज़िंदगी को पसंद करते हो तुम? कौवा बोला, मुझे तो हंस की ज़िंदगी पसंद है। कितना सफ़ेद रंग है उसका। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है सफ़ेद रंग। इसी रंग की वजह से हर एक उसे पसंद करता है। वो पानी में तैरता कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लगता है। मैं तो बस दूसरी ज़िंदगी में हंस ही बनना चाहूँगा। बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हें इसी ज़िंदगी में हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौवा बोला, मैं हंस बनने के लिए कुछ भी कर दूंगा। आप बोलें क्या करना है मुझे? बुजुर्ग बोले, तुम जाकर हंस से एक मुलाकात कर लो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से राज़ी है। फिर वापस आओगे तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवे ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है। कौवा वहाँ से उड़ा और हंस को तलाश करने लगा। आखिर उसे पानी में तैरते हंस मिल ही गए। कौवे ने उससे हाल अहवाल पूछा, फिर कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी दिलकश और हसीन है। तुम्हारा रंग कितना सफ़ेद है। मुझे तो ये जान से भी प्यारा लगता है। हंस कौवे की बात सुनकर बोला, अरे भाई, क्या कह रहे हो? ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग है? न इसमें कोई दिलकशी और न किसी और रंग का इम्तिजाज। मुझे तो ये अपना कफन लगता है। कौवा ये सुनकर हैरत में पड़ गया। कौवे ने पूछा, फिर तुम्हें क्या पसंद है? हंस ने जवाब दिया, मुझे तो तोता पसंद है। कितने खूबसूरत रंग हैं उसके। हर कोई उसे पसंद करता है। उसे तो बोलना तक आता है। मुझे तो तोते की ज़िंदगी पसंद है। मैं तो तोता ही बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवे ने सोचा कि तोते से मिलना चाहिए। वो तोते की तलाश में निकल पड़ा। बहुत तलाश के बाद आखिर तोतों का एक गोल उसे मिल गया। कौवे ने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो तोता बोला कि भाई, ये तो हंस की खुश फहमी है, वरना भला मेरी भी कोई ज़िंदगी है? ये रंग बरंगी खूबसूरत पर और ये बोलने की सलाहियत, दरअसल ये ही तो मेरे दुश्मन हैं। जहाँ जाता हूँ लोग कैद करने की कोशिश करते हैं। सारी उम्र दरख्तों में छुपता फिरता हूँ,
फिर भी शिकारी पकड़ ही लेते हैं। ना भी पकड़ें तो मेरी सारी उम्र छुपते छुपाते ही गुजरती है। आज़ादी से जी ही नहीं सकता, ये भी कोई जिंदगी है? कौवा बहुत हैरान हुआ। वो तोते से पूछने लगा, फिर तुम्हें किस तरह की जिंदगी पसंद है? कौन तुम्हें अच्छा लगता है? तोता बोला, मेरे बस में होता तो मैं मोर बनता। मुझे तो वो बहुत पसंद है। कैसे आज़ाद फिरता है। मेरी तरह उसे कोई हाथ पर नहीं बिठाता। मेरी तरह कोई उसके पर काट के पिंजरे में कैद नहीं करता। उसे दरख्तों में नहीं छुपना पड़ता। कौवे ने सोचा, फिर मोर से मिलना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या कहता है। तोते ने मोर को तलाश करना शुरू किया, लेकिन मोर तो कहीं भी ना मिला। आखिर उसे याद आया कि चिड़ियाघर में मोर रहता है। कौवा मोर तक पहुंच ही गया। वहां देखा कि बहुत से लोग मोर के इर्द गिर्द खड़े हैं, उसे खाने की मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं और वो पर फैलाए खड़ा है। कौवे ने सोचा, वाकई मज़े तो मोर के हैं। कौवे ने मोर से उसका हाल दरियाफ्त किया तो मोर बोला, भाई ना पूछो, पूरा दिन लोगों के बीच में खड़ा रहना पड़ता है। कभी कोई मेरा पर नोच लेता है, ज़रा देर भी सुकून से नहीं बैठ सकता। न मेरी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी है और ना ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। भाग भी गया तो कोई और पकड़ लेगा, फिर वो कैद कर लेगा या बेच देगा। भला ये भी कोई ज़िंदगी है? कौवे ने पूछा, तो फिर तुम क्या बनना पसंद करोगे? मोर बोला, मुझे तो भाई सिर्फ कौवे की ज़िंदगी पसंद है। कितना आज़ाद उड़ता है वो। कोई उसे कैद नहीं करता, कोई उसके पर नहीं नोचता। ना इसके पर लोगों को इतने पसंद हैं कि उसकी वजह से कोई उसे कैद कर ले, खरीदे या बेचे। ऐसा बिल्कुल उसके साथ नहीं होता। जमीन पर, दरख्त पर, जहां चाहे बैठे, कोई उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। क्या आज़ाद जिंदगी है उसकी। मैं तो बस कौवा ही बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवे की आंखों में आंसू आ गए। कौवे को एहसास हुआ कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ गम भी हैं, कमी भी है, लेकिन हम सिर्फ दूसरे की ज़िंदगी के रंगीन पहलू को ही देखते हैं। हम दूसरे की ज़िंदगी का सिर्फ वो पहलू देखते हैं जो हमें खुशनुमा लगता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के तारीक पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अपना मवाजना दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए।